Good evening everyone. My name is Dr. Anand Kumar Sharma. I am AIR 62 CSE 2018. Well, this video is about the uncertainty regarding the prelims and how to go about the prelim for the rest of the time. Since अभी UPSC ने अभी कोई announcement नहीं किया है कि whether the prelims will be postponed or not and it will be decided on 3rd May, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करें कि 3rd May को जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आप यही मान के चलें कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपने सही समय पर होगा और अपनी तैयारी आप प्रीलिम्स के हिसाब से ही करें। बाय द वे, अगर एग्ज़ाम की डेट चेंज होती है 3rd May को बाद को, तो आपको अपना फोकस थोड़ा मेंस पे बढ़ा देना चाहिए एंड प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ी करते रहने चाहिए। बट अगर नहीं होती है तो आप अपने प्रीलिम्स पे फोकस करिए। उसके अलावा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 1-1.5 महीने में प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले आप याद रखिए, आपको 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एटलीस्ट कोई भी 2 टेस्ट सीरीज, एंड स्पेसिफिकली उसमें अगर कोई एक ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आती हो, तो जिससे आप अपनी असेसमेंट कर पाएँ और असेसमेंट करने के बाद अपने आप को स्टार्ट देख पाएँ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। जब भी आप टेस्ट पेपर कर रहे हैं तो टेस्ट पेपर में सिर्फ टेस्ट देना और मार्क्स की वैल्यूएशन ही नहीं करना है, उसमें आपको ये भी देखना है कि आपकी क्या गलतियां हुई हैं। तो जब मैं टेस्ट पेपर करता था तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता था। एक वो क्वेश्चन जो मुझे पता ही नहीं था, एक क्वेश्चन जिसको मैं कंफ्यूज हो गया, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं भूल गया। तो जो भूल गए और जो कंफ्यूज हो गए, उस कंफ्यूजन को और उस भूलने को वहीं पे रिवाइज कर लीजिए रेट्रोस्पेक्टिवली, और जो क्वेश्चन आपको पता नहीं था उसके लिए एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करिए और ऐसी कॉपी में वो अपने नई चीज़ें या नया फैक्ट है उसको लिखिए, ताकि आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहें और वो आपका वैल्यू एडिशन होता रहे। साथ ही साथ आपको फोकस क्या करना है कि आपको अपने टेस्ट पेपर में आइडेंटिफाई करने हैं आपके वीक एरियाज क्या हैं। दिस इज द टाइम जो अपने स्ट्रेंथ तो आपने डेवलप कर ली है, बट आपको साथ ही साथ अपने वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई करना है। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, उस पर वर्क करिए, उसको रिवाइज करिए, उसके और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब ये हो जाए तो अपने वीक एरियाज पे भी वर्क करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अच्छा, साथ ही साथ पढ़ने के लिए मोटिवेशन कैसी लाई जाए, तो मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने पढ़ने के तरीके को डाइवर्स करिए। डाइवर्स के अंदर मतलब टेस्ट पेपर्स कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, रिवाइज कर लिया, या वीडियोस देख ली, दोस्त से डिस्कशन कर लिया, या किसी टेलीग्राम ग्रुप से रीड कर लिया। इन तरीके से अपने पढ़ने के तरीकों को डाइवर्स रखिए, तो आपको बोरियत नहीं होगी और आप अपने पढ़ने के मोटिवेशन में रहेंगे। रही बात टेस्ट पेपर्स की, तो एटलीस्ट 1 मंथ और 25 डेज बिफोर द एग्जाम आप सेक्शनल पेपर्स पे ध्यान दीजिए कि आप सेक्शनल पेपर्स करते रहिए हर एरियाज के, जैसे हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का अलग से। एंड वंस यू गो फॉर 25 डेज बिफोर द एग्जाम, स्टार्ट डूइंग फुल सिलेबस पेपर्स, ताकि आपको एनालिसिस रहे कि आप कितना रिटेन कर रहे हैं और आपको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं या नहीं आप अपनी स्टडी को, वो उस पर ध्यान रखिए। साथ ही साथ आखिरी के 2 हफ्ते पहले यूपीएससी के लास्ट 5 to 10 ईयर्स पेपर को एक बार ग्लांस कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि कोई एरिया आपका मिस तो नहीं हो गया है या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर फोकस आपका बना रहे। वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा और आपको इंपॉर्टेंट और फोकस एरियाज आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, अब साथ ही साथ प्लान ऑफ एक्शन ये हुआ प्रीलिम्स का। उसके अलावा थोड़ा हम जनरल बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, दोबारा से रिवाइज करिए, उस टेस्ट को दोबारा देखिए, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ के देखिए और दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मोटिवेटेड रखिए अपने आप को, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, गाने सुनिए, टॉपर स्टॉक सुन सकते हैं अच्छे लोगों की, या ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वो अपने आप पे करिए। ये आपको याद रखना है कि आपका हर डे अपने आप से बेटर परफॉर्म करना है। जो आपका परफॉर्मेंस है हर डे अपने से बेटर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इस सोच को दिमाग में रख के अपना बेस्ट दीजिए, तब तक आपको लगता है कि आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया है। इस अगले 1-1.5 महीने में अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है, ताकि आपको लगे कि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था, मैंने अपना बेस्ट कर लिया। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ मैं नहीं कर पाया हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है इस तरीके से कि आप अपने आप को स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। टेंशन होगी, बिल्कुल जायज़ है, कभी नंबर कम ज़्यादा या ये सोच के एग्जाम में क्या होगा, स्पेशली जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को एक्सपीरियंस नहीं होता तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो आप गाने सुनिए,
बीच बीच में छोटी मूवीज़ देख लीजिए। अगर कोई डांस करता है, म्यूज़िक सुनता है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, उस चीज़ों पर अपना फोकस करिए। अपने घर वालों से बात करते रहिए, घर वालों से, दोस्तों से बात करते रहिए, वो आपको स्ट्रेस रिलीव करने में काफ़ी मदद करेगा। या थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप अपने रूम में, या कुछ भी ऐसे तरीके से वो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, उसके अलावा अगर बाई चांस एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो अपने मेंस की पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चुके होंगे। उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। मेंस पे अपने साथ साथ ऑप्शनल को और मेंस को भी ध्यान में रख के करते रहिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात को मैं फोकस करना चाहूँगा, ये मेरे दोस्त का प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान बहुत लोगों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में, सीसैट के पेपर में भी और जीएस के पेपर में भी। तो टाइम मैनेजमेंट जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए 2 घंटे के अंदर करना है। उसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस में बनाइए, अलार्म सेट लगा के, टाइमर लगा के उन क्वेश्चंस को डिवाइड करिए। कैसे करना है, मैं जिस तरीके से करता था कि मैं तीन गो में करता था। पहले गो में जो क्वेश्चन मुझे एक बार में आ गए, दूसरे गो में जिसमें कंफ्यूजन था वो वाले क्वेश्चंस, और तीसरे गो में मैं वो करता था जो मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ गोले भरते जाइए। मेरे एक दोस्त ने पिछली बार जो गोले थे वो आखिरी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिए थे और इवेंचुअली टाइम खत्म हो गया मिसमैनेजमेंट की वजह से, और उसके अराउंड 15 से 20 गोले वो भर नहीं पाया ओएमआर शीट पे। तो ये गलती नहीं दोहरानी है। इन चीज़ों को, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। कई बार ऊपर नीचे भी भर देते हैं लोग, ABCD एक दो क्वेश्चन के ऊपर नीचे। तो ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस आप अभी से थोड़ा करना शुरू कर दीजिए ताकि आप ओएमआर के लिए हैबिचुअल हो जाइए। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन था रिगार्डिंग प्रीलिम्स और अपने आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है anandsharma_91@yahoo.com। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।